गाइस, तो आज हम एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी लेके आए आपके लिए। इस मूवी में दिखाया जाता है कि जब कोई इंसान जो है अपना घर शिफ्ट करता है तो उसके आसपास के पड़ोसी जो हैं वो कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। ऐसी ही एक शानदार हॉरर मूवी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। तो गाइस, अब तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मूवी जो है हम आपके लिए बहुत सारी लेके आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक हमें फैमिली दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बच्चा जो है वह जो है अपने मॉम डैड की लड़ाई देख रहा है। उसके डैड जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और वह जो है अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा पीटते हैं। तभी उनका लड़का होता है, उसका नाम होता है डेल। डेल जो होता है वह फ़ोन कर देता है एक नंबर पर, पुलिस वाले को बुला लेता है, जहाँ से उसके पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं। पुलिस वाले जब आते हैं तो उसके जो डैड है उनको गोली मारने की कोशिश करते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसके डैड को पकड़ लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। और एक पुलिस वाला अंदर जाके देखता है। जब वो अंदर जाके देखता है तो उसकी जो माँ होती है डेल की, वह बहुत ज़्यादा खून में लथपथ होती है। उसे देख के जो पुलिस वाले को उल्टी हो जाती है, वह मर जाती है, उनको ऐसा लगता है पुलिस वाले को। लेकिन जब डेल अंदर आता है तो थोड़ी देर हमें दिखता है कि उसकी माँ जो है जिंदा हो गई है। अब वह जिंदा कैसे हो गई है यह तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तभी यहाँ पे जो है सीन कुछ साल बाद जो है शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे एक आगे का सीन हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक कपल दिखाए जाते हैं जो अभी जो है एक जगह शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ पे जो लेडी होती है वह जो है अपने आस पड़ोस की जो है अच्छे संबंध बनाना चाहती है, क्योंकि वह जो है अभी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बची है। तो उसे पता चल गया है कि ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसलिए वह जो आती है कि वह जो है सबसे अच्छे से बात करे और सबसे जो है घुल मिल के रहे। तभी वहाँ पे पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी के पास जाने के बाद जो है वह वहाँ पे एक लड़का होता है, इसका नाम होता है डेल। यह डेल वही डेल है जो हमें कुछ साल पहले दिखाई दिया गया था। वह इसे कुकी ऑफर करती है, कहती है कि यह कुकी आपके लिए है। लेकिन डेल का जो व्यवहार है वो कुछ अजीब सा है। वह जो है यहाँ पे सहरा को बहुत ज़्यादा घूरता रहता है। यहाँ पे एक लड़की जो होती है उसका नाम होता है सहरा और यहाँ पे लड़का जो होता है उसका नाम होता है जॉर्ज। अब सहरा को काफ़ी देर तक घूरने के बाद जो है वह कुकी ले लेता है। अब यहाँ पे जो है यह दोनों आ जाते हैं। सहरा जो होती है वह जॉर्ज से कहती है कि अब जो है उसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। वह चाहती है कि हम जो है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, शादी करें। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज जो है शादी से बहुत ज़्यादा भागता है। वह कहता है कि ठीक है, हम बाद में देखेंगे। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सहरा जो होती है वह एक जाती है मार्ट, वहाँ पे जो है कुछ सामान खरीदती है। तभी वहाँ पे डेल होता है। डेल जो होता है वहाँ पे काम करता है, लेकिन वह जैसे ही सहरा को देखता है तो वह जो है इसके ऊपर पीछे लग जाता है। इसका सारा सामान जो है उठाता है, कार में रखवाता है, इसकी चाबी लेता है कार की और सारा का सारा सामान को शिफ्ट कराता है। वह जो है इसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ठीक चल रहा था। तभी यहाँ पे जो होती है सहरा घर आ जाती है। यहाँ पे रात हो जाती है। रात में जॉर्ज का फ़ोन आता है कि वह जो है आज रात को घर नहीं आने वाला है। सहरा घर में अकेली होती है तो वह जो है एक साउंड को स्पीकर को ऑन करती है और मोबाइल को ऑन करके रख देती है, कुछ आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रही होती है। लेकिन तभी जो है उसकी नींद लग जाती है। यहाँ पे डेल जो होता है वापस घर आ जाता है सहरा के। सहरा घर आने के बाद जो है वह सहरा को बाहर बुलाता है। अब यहाँ पे जो है वो डेल उससे पूछता है कि आपको कौन सी कुकी हमें दी थी, वह उसका ब्रांड क्या है। सहरा को लगता है कि शायद इसको डेल को जो है कुकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वह जो है अंदर चली जाती है, अंदर जाकर सो जाती है। तभी वह जो है उसकी नींद अचानक दूसरी जगह खुल जाती है और वह देखती है कि वहाँ पे जो है अंदर उसकी जो टी शर्ट पहनी थी वह जो चेंज हो चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसे क्या हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वह परेशान भी होती है। तभी जो है उसकी एक फ्रेंड होती है, वह अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो डॉक्टर होती है, उसका नाम होता है लिसी। और उसके पास जाती है, उसे बताती है कि आज जो है उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वह उसकी डॉक्टर बताती है कि मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, ये होता है ज़्यादा सोने के कारण या फिर ये होता है कुछ बीमारियों के कारण। तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ दवाइयाँ खा लेना जिससे कि जो है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और तुम जो है टेंशन मत लो। तो वहाँ पे जो है सहरा यह सब गोलियाँ ले लेती है और आ जाती है। वहाँ पर सहरा जो होती है वापस घर आ जाती है और घर में जो है जॉर्ज भी होता है। अब यहाँ पे यह दोनों रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सहरा के साथ हर रात को यही होता है। वह जो है सोती कहीं है और मिलती कहीं है और कई बार तो उसके कपड़े भी चेंज मिलते हैं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पे जॉर्ज को एक फ़ोन आता है क्लिनिक से, वहाँ पे कुछ रिपोर्ट वगैरह वह बताता है, लेकिन वह जो है जॉर्ज सहरा से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता है। सहरा एक दिन घर में ही रहती है और वहाँ पे जॉर्ज जो होता है वह भी उसके साथ एक दिन घर में ही रहता है। वह काउच पे सो रहे होते हैं। सहरा जो होती है अंदर जाती है तो वह जो है उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो उसने जो है रिकॉर्ड की थी। तब वह सुनती है तो देखती है कि यहाँ पे जो है सहरा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और वहीं पे जो है एक मेल भी आवाज़ आ रही है जो उसको खूब ज़्यादा मार रहा है, पीट रहा है। यह सुन के जो है उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। वह बाहर आती है जॉर्ज को बताने के लिए। जैसे ही बाहर आती है देखती है कि जॉर्ज को जो है किसी ने पन्नी में मुंह बांध दिया है और वह जो है उसकी जान चली गई है। वह तुरंत उस पन्नी को खोलती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लेकिन ये क्या, ये भी एक सपना ही था। अभी तो है सहरा और जॉर्ज एक पलंग में सो रहे हैं और वहाँ पे जो है दोनों उठते हैं तो वह जो है जॉर्ज को हाथ पे चेहरा पे हाथ लगाती है। वह देखती है कि यह जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक सपना जो है इतना ज़्यादा रियल कैसे लग सकता है। जॉर्ज को भी कुछ अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन वह जो है अभी सहरा से कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पे जो है मुझसे कुछ भी नहीं बताता है।
इसके बाद जो होती है सहरा, वह जाती है लिली डॉक्टर के पास, उसे सब कुछ बताती है। वह बताती है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ जो है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर होती है वह भी उसी को समझ में नहीं आता है। वह कहती है कि मेरे साथ भी पहले बिल्कुल ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन अब जो है मेरे साथ नहीं हो रहा है, यानी कि जो है मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती रही। वह सहरा से कहती है कि तुम कुछ दिन के लिए बाहर चली आओ और वहाँ बाहर जाके रिलैक्स करना। तो सहरा ऐसे ही करती है। वह जॉर्ज के साथ कुछ दिन के लिए बाहर चली आती है। वह एक आध हफ्ते के लिए बाहर आती है, तो बाहर उसे सब कुछ ठीक लगता है। अब उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तब सहरा को लगता है कि शायद वो जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, इसके कारण उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो वह जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अब यहाँ पे सहरा जो होती है वापस घर आ जाती है। जब वह वापस घर आती है तो यहाँ पे जो है डेल उसको मिलता है। डेल जो है उससे बातें करता है और वह कहता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम जो है इतने दिनों से कहाँ गायब थी, तुम जो है यहाँ पे कहाँ घूमने चली गई थी। तब सहरा को लगता है कि यह ऐसे भी बात कर रहा है जैसे कि सहरा जो है इसी गर्लफ्रेंड है, इसी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे जो उसको लगता है कि वहाँ पे जो है डेल के पास जाना चाहिए, उसका कमरा वगैरह देखना चाहिए। सहरा जो होती है वह डेल के रूम में आ जाती है। डेल इस वक्त यहाँ पे होता नहीं है। तभी वह जो है इसका रूम कैसे न कैसे खोल लेती है और वह जो है अंदर चली जाती है। सहरा अंदर जाने के बाद देखती है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी कुकी के पैकेट रखे हुए हैं जो सहरा ने डेल को दिए थे। यहाँ पे बहुत सारे उसी के पैकेट है और यहाँ पे जो चारों तरफ खाना डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा रूम बिखरा हुआ है, एक अजीब सा इनका रूम रहता है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भयानक भी रूम दिखता है इसका। तभी जो सहरा होती है और अंदर जाती है और वह जो ऊपर वाले रूम में जाती है। जब वह ऊपर वाले रूम में जाती है तो यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह उसको दिखते हैं। वह उस बॉक्स को निकालती है तो वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है और कुछ चाबियाँ होती हैं। यहाँ पे जो है इसके बाद बहुत सारी चाबियाँ होती हैं और एक चाबी जो होती है वह जो होती है सहरा के कमरे की, यानी सहरा के जो रूम की जो है एक चाबी इसके पास ऑलरेडी डेल के पास होती है। तभी उसके कुछ समझ में नहीं आती है। और यहाँ पे जो होती है बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर भी होती है। उस तस्वीर में जो होती है एक तस्वीर जो होती है सहरा की भी होती है। लेकिन सहरा जो है इन सब बातों में इतने ज़्यादा खोई होती है कि उसे ये पता ही नहीं चलता है कि पीछे का कौन आ गया है। पीछे डेल आ जाता है। डेल जो होता है उसके सिर में जम के मारता है और वहाँ से जो है मारते हुए उसको ले जाता है। लेकिन ये क्या, ये भी एक सपना ही था। यानी कि जो है सहरा को बहुत सारे सपने पर सपने आ रहे हैं। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह वापस डॉक्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वह कहती है कि उसके साथ जो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब हो रहा है, उसके साथ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। तभी वह जो है अपने पति से बात करती है और उसे पता चलता है कि सहरा जो है प्रेग्नेंट है। तभी जॉर्ज कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वह सहरा को मना करता है कि यह बेटा मेरा नहीं है। लेकिन सहरा इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यह बेटा तुम्हारा ही है। तभी जॉर्ज कहता है कि मैं जो हूँ पापा नहीं बन सकता हूँ, मुझ में कुछ प्रॉब्लम है और यह मैंने अपने सारे मेडिकल चेकअप करा लिए हैं। तभी जो है मैं 2-3 दिन से परेशान। यह बात सुन के जो होती है सहरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह जो है वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे दूसरे दिन दिखाया जाता है सहरा जो है दोपहर टाइम जो है अपने घर से बाहर निकलती है। तभी सामने जो है वहाँ से डेल दिखता है। वह डेल के पास जाके बात करती है। वो उससे कहती है कि कल तो तुम मेरे घर आए थे, लेकिन वह मना कर देता है, कहता मैं तुम्हारे घर नहीं आया था। तभी वहाँ पे जो है वो डॉक्टर भी जाती है। डॉक्टर बताती है कि डेल जो है उसको जानती है। डेल जो है पहले उसके घर का सामान लेके आता था और डेल जो है उसको पहले से ही डॉक्टर को जानता है। अब यहाँ पे उनको कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी जो सहरा होती है अपने पूरे के पूरे घर में जो होती है कैमरे लगा देती है, क्योंकि उसे जो कुछ अजीब सा लग रहा होता है। अब वह जो है पूरे के पूरे घर में जो है एक कैमरा लगा देती है जिससे कि उसे पता चल सके कि रात में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सहरा डरी होती है तो वह क्या करती है अपने डॉक्टर को बुला देती है। डॉक्टर जो होती है उसके घर आ जाती है और वह भी जो है आज यहाँ पे जो है रुकी हुई है। अब यहाँ पे जो है यह दोनों रुकी हुई है। तभी यहाँ पे जो है वह आपस में बातें कर रही होती है। तो सहरा जो होती है वह सो जाती है और डॉक्टर जगती रहती है। तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है। यह आवाज़ आती है तो वह नीचे आती है। यहाँ पे जो है डॉक्टर के साथ डॉक्टर कुत्ता भी आया होता है। वह भौंक रहा होता है और उसको देख के जो है यहाँ पे जो है डॉक्टर को कुछ आवाज़ आती है तो वह नीचे आकर देखती है कौन है। तब वह देखती है कि यहाँ पे जो डॉगी है वह मरा पड़ा है। जब वह नीचे आती है तो कोई उसको ही मार देता है। अब यहाँ पे जो इनकी आवाज़ सुन के सहरा की नींद खुल जाती है तो वह भी नीचे आती है। जब कोई नीचे आती है तो यहाँ भी उसको जो है कोई बंदा सहरा को मार देता है। अब यहाँ पे जो है इनकी फिर नींद खुलती है और सुबह देखते हैं कि यह भी एक सपना है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि दोनों को एक ही सपना कैसे आया है। लेकिन तभी यहाँ पे जो उनका डॉग होता है वह यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे यह दोनों जो है इसमें परेशान रहती है। तभी जो उनकी डॉक्टर होती है उनको पेन होता है और वह जो है हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल जाने के बाद जो है एक बहुत ही खूबसूरत बेबी को जन्म देती है। लेकिन वहाँ पर उनके डॉक्टर को दिखता है कि यह बेबी जो है किसी भी इनके बॉयफ्रेंड से मैच नहीं कर रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन वह इतना तो समझ गई है कि अब जो है सहरा के साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो रहा है, उसके साथ जो है कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है। तो वह जो सहरा से कहती है कि तुम जो है मेरे घर आकर रुको। लेकिन तभी जो है सहरा वहाँ पे बात नहीं मानती। वह कहती है कि नहीं, मुझे पता करना है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वह जो है अपने घर में रुकी होती है और वही रात होती है। तभी उसके साथ जो है कुछ अजीब सा होता है। यहाँ पे जो है उसके साथ कोई आता है और वहाँ जो है उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जो कुछ करता है। तभी यहाँ पे दूसरे दिन जो है सहरा की नींद खुल जाती है। अब यहाँ पे सहरा को कुछ भी समझ में नहीं आती क्या हो रहा है।
तभी वह जो कैमरा में चेक करती है, और कैमरा में जब वो चेक करती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल कल रात में जो है उसके साथ जो है बहुत अजीब हुआ था। वह अपने रूम में थी, तभी वहाँ पे जो आता है वह आता है डेल जो होता है वह उसको वहाँ से उठा लेता है, उसे बेहोश कर देता है, और वह जो उसके साथ रेप करता है। बहुत देर तक रेप करने के बाद जो है वह उसे मार देता है। लेकिन ये क्या, वह जो है उसके मुँह में फूंकता है, और फूंकने के बाद जो होती है वापस उसमें जान आ जाती है। और यह देख के जो है इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को वह वीडियो दिखाती है, जिससे उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। तब यहाँ पर सहरा जो होती है वह डेल की बाकी डिटेल को निकालती है, उसके मॉम डैड को पर पता करती है। तो उसके डैड जो है वह तो जेल में बंद है, लेकिन उसकी मॉम जो है अभी भी जिंदा है, और वह जो है कहीं है। तो वहाँ पर जो है उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, वह पता करती है कि आखिर जो उसकी मॉम है कहाँ है। तो वह जो है पता चल जाता है उसको सहरा को कि उसकी मॉम जो है कहाँ है। अब यहाँ पे जो है वह उसकी मॉम से मिलती है, एक हॉस्पिटल के अंदर उसकी मॉम होती है, तो वहाँ पे जाकर उनसे मिलती है। तब उनसे मिलने के बाद जो सहरा को सब कुछ पता चलता है। दरअसल आज से कई साल पहले जो है उनके डैड ने उनकी मॉम को मार दिया था, लेकिन उसके बेटे ने डेल ने उनको वापस जिंदा कर दिया। तब उनको मॉम को पता चला कि जो डेल है वह किसी को भी फूंकता है तो वह जिंदा हो जाता है, किसी को भी सांस देता है तो वह जिंदा हो जाता है। उसके पास ये पावर है, उसके पास ये ताकत है। लेकिन यहाँ पे जो है अब वह इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। वह जो है अलग अलग लड़कियों को पकड़ता है, उनको रेप करता है, उनको मारता है, और वापस जो उनको जिंदा कर देता है, जिससे कि जो है किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और यह सब जो है कई सालों से वह कर रहा था। तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसकी माँ यह सब नहीं देख सकती थी। तो उसकी माँ ने जो है 3 बार अटेम्प्ट किया कि जिससे कि वह मर जाए, और मैंने जो अपने आप को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन वह जो है एक भी बार नहीं मरी। उसका लड़का जो है उसे बार बार जिंदा कर देता है। उन्हें कई बार अपनी हाथ की नसें काट दी, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका बेटा जो है उन्हें बार बार जिंदा करने लगा। इससे बहुत ज़्यादा वह परेशान हो गई। उन्होंने एक बार अपने ऊपर आग भी लगा ली, लेकिन तब भी जो है वह आधी अधमरी हो गई। और वह जो है अब यहाँ पे आके दूर बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि वह जो है अपने बेटे का घिनौनापन यहाँ देख नहीं सकती थी। तभी उसको सहरा को पता चलता है कि यह बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और यह जो है यही जो बंदा है उसके साथ डेली यह सब करता है। और उसके पेट में जो बच्चा है वह भी जो है और किसी का नहीं है, बल्कि इसी का है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। रात में जो होती है सहरा अपने घर में होती है। तभी वहाँ पे जो होता है जॉर्ज आता है उससे मिलने के लिए। जॉर्ज जो होता है उससे माफ़ी मांगना चाहता है, यह सब जो अभी तक हो रहा था जॉर्ज उससे जो है पैचअप करना चाहता है। वह चाहता है कि यह जो है अपनी वाइफ से मिले और वहाँ पे जो है एक साथ वह रहें। तभी वह अंदर आता है। जैसे ही वह अंदर आता है तो सहरा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है डेल आया है, और डेल जो है वापस उसके साथ यही सब करेगा। तो वह जो है बिना सोचे समझे जो उसको एक गोली मार देती है। जैसे ही गोली मारती है तो वह देखती है कि यह जो है जॉर्ज है। अब यहाँ पे जो है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और बहुत ज़्यादा जो घबराई हुई होती है। वह जॉर्ज के पास जाती है, तभी उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे वापस कर उठाने की कोशिश करती है। इसके पीछे जो है वो उड़ता है डेल जो होता है उसके हाथों में फूल होते हैं। वह जो है सहरा को समझाता है, वह कहता है कि मैं जो हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सहरा जो होती है बहुत ज़्यादा डरी होती है, और लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। वह जो है उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो डेली है अपने उस पति को जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसकी सांस से जो है उसका जॉर्ज को वापस जान आ जाएगी। तो वह जो है एक प्लान बनाती है। वह जो है सहरा जो है डेल से कहती है कि ठीक है हम एक साथ रहेंगे। अब यहाँ पे जो है यह दोनों एक साथ रहते हैं। तभी वहाँ पे जो है वो खाने के लिए इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे जो है एक दूसरे से अच्छे से बात करते होते हैं। तभी जैसे ही मौका मिलता है सहरा को, तो वह जो है एक किस लेना चाहती है डेल से, लेकिन असल में जो है वह उसकी सांस लेना चाहती है। तो वह क्या करती है, जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वह जो है डेल की एक सांस ले लेती है। सांस लेने के बाद जो है वह जाती है वापस जॉर्ज के पास, उसको फूंक देती है, और वह जो सांस जो होती है वह वापस जो है जॉर्ज के अंदर डाल देती है। अब यहाँ पे जो होता है वह डेल आता है, उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, लेकिन जैसे ही जॉर्ज की सांसें वापस आती है तो वह जो है इसे मार देता है, इसे पीट के बाहर डाल देता है। तो वहाँ पे जो है उसे खूब मारता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें जो दिखाई देता है कि यहाँ पे डेल जो होता है वह मर गया है। अब जैसे ही डेल मरता है तो वहाँ पे जिसको उसने जिंदा किया है, जिसको जो है उसने सांसें दी थी, वह उसकी धीरे धीरे सांसें जाने लगती है। यहाँ पर सहरा और जॉर्ज इनकी भी जो है धीरे धीरे शरीर कटने लगा है, और इनको जो है आपस में ये मरने लगे। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, और यह जो थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है जो उनकी डॉक्टर होती है वह भी मर जाती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे दिखाया जाता है पूरी की पूरी सिटी में यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जो लड़की जिस हालत में होती है वह उसी हालत में मर जाती है। यानी कि यह हमें समझ में आता है कि डेल जो है उसने कई लड़कियों को शिकार किया था, और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने ये सब किया था। यहाँ पे एक बात और समझ में आती है कि डेल ने जिसको भी जिंदा किया था, अब वह सब के सब जो है यहाँ पे डेल के साथ मर गए हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ जो है लाशें लाशें होती है, और कई लोग जो है आपस में यहाँ पे मर जाते हैं। तो दोस्तों यह मूवी जो होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे जो है यह सब एंड हो जाता है। तो दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताएं। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक के भरोसे ही हम बैठे हैं। आपका लाइक हमें मिलेगा तो ऐसी मूवी जो है हम आपके सामने और भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब